नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आप एनआरआई हो चुके हैं और आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोला हुआ है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें उनकी माता जी अब्रॉड शिफ्ट हो चुकी हैं और वो एक तरीके से एनआरआई हो चुकी हैं। तो अब उनके लिए पैसा विड्रॉ करना है। तो उनके बच्चे ने हमें मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और उन्होंने पूछा कि क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे भी रिलेटेड सारी चीज़ें आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आप लोग भी इंडियन रेजिडेंट होते हुए अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता खोला हुआ है तो आप लोगों के लिए क्या रूल्स हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, क्या आप लोगों को टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे इसके इंटरेस्ट पे, क्योंकि आप लोग अब दूसरे देश में शिफ्ट हो चुके हो, वहाँ के अगर आपने सिटीजनशिप ले ली है या फिर वहाँ पे रह रहे हो तो फिर वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं। तो मैं हूँ दोस्तों रवि और आप सभी के फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की वीडियोस में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस आते हैं पीपीएफ से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट कर देना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर के पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस को। देखिए, अगर आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड का खाता एज अ इंडियन रेजिडेंट खोल करके रखे हो और आप एनआरआई हो चुके हो यानी कि बाहर अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हो तो उसके लिए आप लोगों के लिए सिंपल से रूल रखे गए हैं। जिस तरीके से आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हो वो कर सकते हो आप अपनी मेच्योरिटी तक, 15 सालों तक मेच्योरिटी तक वहाँ पे आप लोगों का पैसा मेच्योर होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप लोग एनआरआई हो चुके हो, अगर इंडिया में किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, अगर आप लोगों का किसी भी तरीके की एफडी, आरडी या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, तो आप लोगों को एक एनआरओ अकाउंट खोलना पड़ता है। उसके ही थ्रू आप लोग सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यानी कि अगर आप लोगों को अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करना है या फिर आप लोग जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों के लिए वो एनआरओ अकाउंट चाहिए होगा। तो आप अपने बैंक में जाकर के विजिट करो, चाहे आप एचडीएफसी में, एसबीआई या फिर किसी भी फलाना बैंक में अगर आपने खाता खोल रखा है तो वहाँ पे आप लोगों को एनआरओ अकाउंट की सुविधा मिलती है। आप लोग वहाँ पे अपना एनआरओ अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, ये अकाउंट होना मस्ट है आप लोगों के विड्रॉ के लिए या फिर आप लोगों की मेच्योरिटी कंप्लीट होती है तो वो मेच्योरिटी अमाउंट गेन करने के लिए। अब यहाँ पे टैक्सेशन रूल को आप लोग समझ लीजिए। अगर आप कोई भी पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे अपने इनकम टैक्स पे किसी भी तरीके के टैक्सेस नहीं देने हैं, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का जो रूल ट्रिपल ई एग्जाम्ड है वो ट्रिपल ई एग्जाम्ड ही रहेगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट अर्निंग करोगे उस पर आप लोगों को किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने। हाँ, आप लोग अपने रेजिडेंट जहाँ पे हो, जैसे कि आप मान लो कि यूएस में हो तो वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके टैक्सेस वगैरह पड़ेंगे जो भी कन्वर्जन रेट होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को समझना है कि क्या प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, क्या लोन ले सकते हैं आप लोग, और भी क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज अ एनआरआई या फिर अगर आप लोग इंडिया से बाहर जा चुके हो। तो यहाँ पे सिंपल सा, अगर आप लोगों को जो भी सुविधा इंडियन रेजिडेंट को मिल रही है वो ले सकते हो। बस एक सुविधा आप लोगों को नहीं मिलेगी, वो ये है कि जो एक्सटेंशन पीरियड मिलता है 15 साल के बाद कि आप अपने अकाउंट को 5-5 साल करके एक्सटेंड कर सकते हो, वो चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉ की, तो प्रीमेच्योर विड्रॉ के लिए आप लोगों का 5 साल का कंप्लीशन जरूरी है। बाकी इंडियन रेजिडेंट के लिए ये सुविधा नहीं है कि आप लोग अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को बंद कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग अगर कुछ पैसा पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी आप लोग 6ठे साल से कर सकते हो। 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो अगले साल से आप लोग अपना विड्रॉ कर सकते हो। 4 साल का जो भी 4 फाइनेंशियल ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप 50% विड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4 सालों में आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आप 3 लाख रुपीज़ उनमें से विड्रॉ कर सकते हो पार्शियल विड्रॉ के रूप में। बाकी 3 लाख रुपए आपका वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, लोन्स वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पे ले सकते हो अपने पीपीएफ अकाउंट पे। वही मैंने कहा ना कि आप लोगों के पास एक एनआरई अकाउंट होना चाहिए, एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप लोगों का खाता बंद कैसे होगा। आप लोगों को जहाँ भी, जिस भी संस्था में, जिस भी बैंक में पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपने खोल रखा है, पोस्ट ऑफिस में भी खोल रखा है तो वहाँ भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो क्वेश्चन अराइव हुआ था कि अपनी माता का पीपीएफ वो विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, आप नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी बंदा विड्रॉ करना चाहता है, जिसका भी पीपीएफ है, उसको एट द समय एक प्रेजेंट होगा। यानी ऑनलाइन अगर किसी तरह की फैसिलिटी है, अगर वो लॉग इन कर सकता है बैंकिंग के थ्रू तो वहाँ पे वो विड्रॉ कर सकता है और पूरा विड्रॉ हो जाएगा पैसा, कोई इशू नहीं है अगर आप एनआरआई हैं तो।
तो बस दोस्तों यही वीडियो थी, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन इससे निकल रहा हो तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, या फिर इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आकर के आप हमें अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो हेल्पफुल लगी दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।